अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इमेजिनेशन या कल्पनाशीलता ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा कहना उनका स्वाभाविक भी है, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्ञान के संप्रेषण से ज़्यादा ज्ञान के सृजन से जुड़े हुए थे, और सृजन के लिए कल्पनाशीलता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का ही एक अत्यधिक प्रसिद्ध वक्तव्य है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर पुनर्जन्म है तो मैं अगला जन्म भौतिक शास्त्री की तरीके से लेने की बजाय एक प्लम्बर की तरीके से या एक नल ठीक करने वाले की तरीके से लेना चाहूँगा। दोस्तों, मैं कहना ये बात चाहता हूँ कि ये जो आपकी कल्पनाशीलता है, ये कल्पनाशीलता एक अत्यंत भयावह और डरावनी चीज़ है, लेकिन ये लगती बहुत ही प्यारी है, बहुत ही स्वाभाविक लगती है, और अपने स्वाभाविक होने की वजह से ही अपने आप को छिपा लेती है। मैं आपको एक दृष्टांत बताना चाहूँगा। कुछ समय पहले एक व्यक्ति जो कि बहुत ही राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति हैं, वो मुझसे मिले, और उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब है, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं अत्यधिक व्यस्त रहता हूँ आजकल, और व्यस्तता की वजह से मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ, कल्पना नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो व्यक्ति भले ही राष्ट्रीय महत्व के हैं, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण बात देख नहीं पा रहे हैं, और वो ये बात नहीं देख पा रहे हैं कि इमेजिनेशन या आपकी कल्पनाशीलता एक खतरनाक चीज़ है। इमेजिनेशन को दो तरीके से, दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो लाभकारी इमेजिनेशन, लाभकारी कल्पनाशीलता, और दूसरी बाध्यकारी कल्पनाशीलता। बाध्यकारी कल्पनाशीलता यानी कि कंपल्सिव इमेजिनेशन, जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। ये कंपल्सिव इमेजिनेशन ओवर थिंकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक है। साधारण व्यक्ति के अंदर लाभकारी कल्पनाशीलता तो बहुत ही छोटी मात्रा में होती है, ज़्यादातर मात्रा उसकी तो बाध्यकारी कल्पनाशीलता या कंपल्सिव इमेजिनेशन की ही होती है। ये कंपल्सिव इमेजिनेशन इतनी भयावह है कि ये आपको ये कहना गलत होगा कि कंपल्सिव इमेजिनेशन को आप चलाते हैं। ये इमेजिनेशन आप नहीं चलाते हैं, ये इमेजिनेशन आपको चलाती है। फ़र्क कीजिए कि जैसे कोई कार है और वो कार आपको चलाए, तो अगर वो कार आपको चलाएगी तब तो उसका एक वाहन के रूप में उसका जो उद्देश्य है वही पूरा नहीं हो पाएगा। ये इमेजिनेशन या कल्पनाशीलता ये लाभकारी तब होती है जब इसे आप चलाएं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कल्पनाशीलता आप नहीं चलाते हैं, बल्कि ये कल्पनाशीलता आपको चलाती है। और आपके अंदर ये जो लाभकारी कल्पनाशीलता है, इसकी मात्रा इतनी कम है कि इसे नगण्य कहा जा सकता है। सब लोग इस बाध्यकारी या कंपल्सिव इमेजिनेशन के साथ ही पैदा होते हैं। पश्चिम में ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाध्यकारी कल्पनाशीलता या कंपल्सिव इमेजिनेशन होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब लोग कंपल्सिव इमेजिनेशन या बाध्यकारी कल्पनाशीलता के साथ ही पैदा होते हैं। ये बाध्यकारी कल्पनाशीलता या कंपल्सिव इमेजिनेशन कितनी खतरनाक है, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये आपको एक चलती फिरती नींद देती है। आप जैसे नींद में चल रहे हो, जैसे लेडी मैकबेथ जो है वो स्लीप वॉकिंग सीन मैकबेथ में शेक्सपियर ने लिखा है, तो ये स्लीप वॉकिंग, बल्कि ये स्लीप वॉकिंग नहीं बल्कि एक जागृत अवस्था में वॉकिंग है, वेकिंग स्टेट वॉकिंग है। सोमनैम्बुलिज्म जो स्लीप वॉकिंग है उससे ज़्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि इस कंपल्सिव इमेजिनेशन के कारण आप जो है दिन में भी ऐसे चलते रहते हैं नींद की तरीके से, और सब लोग नींद में ही रहते हैं, कल्पनाशीलता की नींद में सब लोग डूबे रहते हैं। और ये कल्पनाशीलता आपके अंदर एक अंतर्व्यक्तिक प्रतिबंध या अवरोध पैदा करती है, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर। संप्रेषण में भी ये बैरियर होता है और आपके जीवन में भी ये बैरियर होता है। एक
फ्रांसीसी दार्शनिक हैं जिनका नाम मिशेल फूका है। उन्होंने पागलपन के ऊपर काफ़ी काम किया है। वैसे तो उन्होंने राजनीतिक शक्ति और ज्ञान के बीच में क्या संबंध होता है उसके ऊपर काफ़ी काम किया। ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में भी हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन पागलपन के बारे में उनका काफ़ी काम है, और पागलपन का इस कंपल्सिव इमेजिनेशन या बाध्यकारी कल्पनाशीलता से काफ़ी गहरा संबंध है। जैसे किसी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है तो वो इमेजिन करता रहता है, इमेजिन करता रहता है, इमेजिन करता रहता है, लेकिन कोई इसकी इमेजिनेशन को चूंकि चैलेंज नहीं करता, इसलिए उसी इमेजिनेशन के सच में वो डूबा रहता है और इसी को से उसका परिप्रेक्ष्य जीवन को देखने का बदल जाता है। इसी जीवन के परिप्रेक्ष्य के बदल जाने को ही पागलपन कहते हैं। पागल जो है वो कोई पागल जब कोई होता है तो वो जो है उसका अपना एक ऐसा परिप्रेक्ष्य होता है जो दूसरों के परिप्रेक्ष्य से अलग हो जाता है। दूसरे लोग अपने परिप्रेक्ष्य को सही मानते हैं, पागल अपने परिप्रेक्ष्य को सही मानता है। पागल ये समझता है कि दूसरे लोग जो उसके परिप्रेक्ष्य को सही नहीं मानते हैं वो लोग पागल हैं, और दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं वो ये समझते हैं कि चूंकि पागल का परिप्रेक्ष्य उनके परिप्रेक्ष्य से अलग है इसलिए वो पागल है। तो ये सिर्फ परिप्रेक्ष्य का अंतर है। कंपल्सिव इमेजिनेशन आपको एक ऐसा परिप्रेक्ष्य दे देती है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं है, तथ्य के ऊपर आधारित नहीं है। आप कल्पना करते जाते हैं, कल्पना करते जाते हैं, कल्पना करते जाते हैं, उसी कल्पना को आप सही मानते जाते हैं, उसी कल्पना को आप सही मानते जाते हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपल्सिव इमेजिनेशन या बाध्यकारी कल्पनाशीलता है दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखना होगा कि ये कितनी ज़्यादा खतरनाक और कितनी ज़्यादा भयावह है। जब आप इसके प्रति सचेत रहेंगे, इसकी इस बात से आप सचेत रहेंगे कि ये कितनी खतरनाक है, तब इसके खिलाफ युद्ध करने में आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। क्योंकि दुश्मन कितना शक्तिशाली है, जब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं तब तक आप उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। धन्यवाद।